एक मिनट सर, ये बताइए क्या आप जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे, किस विषय में रखे, क्या है मामला, क्या है? देखिए, आज तक का रिकॉर्ड है आप लोगों को, आप तो प्रेस मीडिया है, आपके रिकॉर्ड में भी कहीं भी ऐसा नहीं आया होगा कि कोई एचपीसीएल के ख़िलाफ़ या बीपीसीएल के ख़िलाफ़ किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी हो। लेकिन जब एचपीसीएल ने हमारी मतलब सैकड़ों कंप्लेंट जो है देने के बावजूद, और ये कंप्लेंट ऐसी है कि एक एएसयू एजेंसी है वो जो कांदिवली में रन कर रही है, डीलरशिप की है, तो एएसयू एजेंसी का जो मालिक था वो शांतु कुमार अशर था, और शांतु कुमार अशर जो है वो एक्सपायर कर गया। एक्सपायर करने के बाद अकेला ही मालिक था, उसका कोई पार्टनर वगैरह था नहीं, उसका कोई भी पार्टनर नहीं था, और अकेला ही सोल ओनर था वो एएसयू एजेंसी का। जब एएसयू एजेंसी का मालिक मर गया तो वहाँ के लोगों में ये जिज्ञासा जाहिर हुई, वो कांदिवली में एएसयू एजेंसी है, तो वहाँ के लोगों में ये जिज्ञासा जाहिर हुई कि अगर ये डीलरशिप कैंसिल होती है या डीलरशिप, क्योंकि वो ओनर ख़त्म हो गया है, ओनर के ख़त्म होने के बाद ऑटोमेटिक डीलरशिप जो है एचपीसीएल कैंसिल कर देगा, फिर दूसरी एक वांट देगा, और वांट देने के बाद उसमें नए लोगों को आने का मौका देगा। हमारे बाजू में आज़ाद साहब बैठे हुए हैं, यही कंप्लेनेंट है और यही इस मुद्दे को हमारे पास लेके आए हैं। और जो वो एचपीसीएल का मालिक मरने के बाद उसमें एक मैनेजर काम करती थी, उसका नाम है केतकी देसाई, और वो केतकी देसाई ने किस तरीके से अपने आप को वहाँ पे मतलब अपनी मौजूदगी दिखाई, और मौजूदगी दिखाने के बाद उसने ये भी कहा कि हम इसमें पार्टनर हैं। ठीक है, पार्टनर है या कुछ भी है, हम लोगों ने जैसे ही वो मर गया तुरंत आज़ाद हमारे पास आए, और आज़ाद ने तुरंत एचपीसीएल के सारे अधिकारियों, जितने भी उच्च अधिकारी थे, इवन डायरेक्टर है और चेयरमैन है, और जितने भी कंसर्न अधिकारी थे, इवन विजिलेंस डिपार्टमेंट, हमने जितने भी सब है, सबको हमने अब इनकी ये बात बताई कि देखिए ऐसा है कि ये एएसयू एजेंसी केतकी देसाई को देना कानूनन अवैध है। कानून की तरीके से, कानून के भाषा में एचपीसीएल एजेंसी जो है केतकी देसाई को नहीं दी जा सकती है। कारण उसका क्या है कि एक गाइडलाइन है एचपीसीएल की, उसमें 3 रूल 3 सब क्लास 2 के तहत अगर किसी के ऊपर आपराधिक मुकदमा दर्ज होता है, आपराधिक मुकदमा अगर उसमें इन्वॉल्व है, तो उसको डीलरशिप देना कानूनी तरीके से अवैध माना जाता है, कानूनी तरीके से वो अवैध मान लिया जाता है, और उसको एएसयू एजेंसी नहीं दी जा सकती है। लेकिन एचपीसीएल के अधिकारियों ने अपने बात को उससे केतकी देसाई से हाथ मिलाते हुए, केतकी देसाई को अपनी बात केतकी देसाई की बात को मानते हुए, और उसके बाद चलिए ठीक है, वो तो ठीक है, एएसयू एजेंसी पर 1,82,00,000 का दंड है, पेनाल्टी है, और उस पेनाल्टी को भी ना लेते हुए, जो पेनाल्टी थी, पेनाल्टी को ना लेते हुए एएसयू एजेंसी को केतकी देसाई के नाम उन्होंने डीलरशिप दे दिया। हमने सारे अधिकारियों को आवाज़ लगाई कि देखिए, ये पहले तो आप अपना ये वसूल है, ये धंधे का वसूल है, ये बिज़नेस का वसूल है कि पहले पिछला बकाया अदा करो, उसके बाद फिर आगे काम शुरू करो। लेकिन यहाँ पे एचपीसीएल ने कौन सी उसकी मतलब मजबूरी एचपीसीएल की आ गई, क्या कितना बड़ा सोर्स, कितना बड़ा पैसे का दबाव केतकी देसाई ने उनके अधिकारियों के ऊपर दिया कि एचपीसीएल को सारी कमियां जो है एकदम नज़रअंदाज कर दिया, सारी कमियों को, किसी भी कमी को एचपीसीएल ने अपने कंसिडरेशन में लिया ही नहीं। और उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे बड़ा मसला ये है कि आज उच्च अधिकारी जो हैं किस तरीके से केतकी देसाई के दबाव में काम कर रहे हैं, उसको वो समझ से बाहर की बात आ रही है। हम अगर उनको नोटिस कंप्लेंट कर रहे हैं, आज़ाद अगर ये कंप्लेंट कर रहा है, तो सबसे बड़ी बात है कि उसका जवाब ये दिया जा रहा है वहाँ से कि हमारी आपकी कंप्लेंट जो है, आपको इसमें कंप्लेंट करने का अधिकार नहीं है। मेरा ये कहना है कि हर हिंदुस्तान के नागरिक को, हर हिंदुस्तान के सिटीज़न को अधिकार है कि अगर कहीं भी अपराध होता रहे, उसको जागरूक करना, उसको जागरण में लाना, उसको बताना, ये हर इंसान का दायित्व बनता है। अगर एक आम आदमी की हैसियत से, अगर आज़ाद ने एक आम आदमी की हैसियत से किसी भ्रष्टाचार को, किसी करप्शन को, किसी इलीगलिटी को जाहिर करने का काम किया है, तो वहाँ पे एचपीसीएल को ये चाहिए था कि हमारी बात को कंसीडर करता, हमारी बात को समझता, हमारी बात को हमको सही जवाब देता। लेकिन जवाब में वो ये दे रहा है कि आपकी कंप्लेंट से हमारे अधिकारियों को डिस्टर्बेंस होता है,
हमारे अधिकारी जो है डिस्टर्ब हो जाते हैं, हमारे अधिकारी जो है कुछ काम नहीं कर पाते हैं, यानी हम उनको ऑब्स्टिकल पैदा कर रहे हैं। हमारे जवाब, सही जवाब अगर हम मांग रहे हैं कि आपने किस आधार पे इसको दे दिया है डीलरशिप को, तो वो आधार को ये दबाया जा रहा है कि आपको ये सवाल पूछने का आपका अधिकार नहीं है। आप ये बताइए, यहाँ पे प्रेस मीडिया बैठा हुआ है, आप हमसे कोई सवाल करेंगे, हम आपको तार्किक जवाब नहीं दे पाएंगे और हम आपसे ये सवाल जवाब देंगे कि आपको ये सवाल करने का अधिकार नहीं है, तो ये कहाँ तक कानूनी तरीके से वैधानिक माना जाएगा। एचपीसीएल ने वही किया है जो हमारे जितने भी मतलब हमारे कंप्लेंट थी, और 1,82,82,000 सबसे पॉइंटेड बात यह है यहाँ पे कि 1,82,82,00,000 का एसी एजेंसी ने चूना लगाया है, एचपीसीएल का घोटाला किया है, और उसके बावजूद भी उसी को डीलरशिप दे दी गई। उस पॉइंट पे बिल्कुल साइलेंट है वहाँ का अधिकारी कि हमने क्यों दिया, हमने कैसे दिया, हमको देना मतलब ये कानून के तहत दे दिया, बिल्कुल कुछ बोल ही नहीं रहा है। और दूसरे अगर वो इन्वॉल्व है तो हमसे कहते हैं ये कोर्ट में मुकदमा दर्ज है, लेकिन उनकी गाइडलाइन ये कहती है अगर कोई इन्वॉल्व है पर्सन, उसको लाइसेंस दिया जाए जिसका साफ सुथरा चरित्र होना चाहिए, साफ सुथरा कैरेक्टर होना चाहिए। जैसे एक आरोपी अगर पकड़ लिया गया और उसके ऊपर और भी केस लग गए हैं, तो जब पुलिस वाला लिखता है तो बोलता है कि इसके ऊपर ये और केस इन्वॉल्व है, तो कोर्ट ये बोलता है कि हैबिचुअल ऑफेंडर है, इसलिए वो हमको जामीन नहीं देता है, हमारी जामीन रिजेक्ट कर देता है। यहाँ पे एचपीसीएल ने आपराधिक मुकदमा दर्ज होते हुए भी इस बात को ध्यान दिया, इस बात का ध्यान नहीं दिया कि उसके ऊपर आपराधिक मुकदमा दर्ज है, और उसके दबाव के कारण, केतकी देसाई के दबाव के कारण उन्होंने उसको लाइसेंस डीलरशिप फिर से दे दिया। और हमको बड़ी मजबूरी के तहत, बहुत ही मजबूरी के साथ हमको ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी कि हम इस बात को समाज में फैलाएं, हम समाज को इस बात को बताएं कि एचपीसीएल में किस तरीके की धांधलियां हो रही हैं, किस तरीके से एक डीलरशिप को कानून को नज़रअंदाज करते हुए एक आदमी को डीलरशिप दी जा रही है। इसके तहत हमने एचपीसीएल को, इसके तहत हमने आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, इसी के तहत बुलाई है कि हमारी आवाज़ जनता तक पहुँचे, जनता इस बात को जाने कि एचपीसीएल में क्या हो रहा है, एचपीसीएल किस। ये जो केतकी देसाई है उनका तरफ बताइए कि कैसा वो पहले जो प्रेसिडेंट था उसके बाद उसका आधार कार्ड उसको ऐसा गलत तरीके से जो उसने अपना नाम कर दिया, क्या ऐसे दस्तावेज उन्होंने जमा किए जिसके चलते एजेंसी नहीं बता। जी, उन्होंने यही तो देखिए, बात यह है कि यही बात तो हम पूछ रहे हैं कि वो कौन से दस्तावेज उन्होंने जमा कर दिए हैं कि जिसको आपने वैध मान लिया है, वो कौन से दस्तावेज उन्होंने दे दिया है कि जो ये सब बातों को दबा दे रहा है, कानूनी प्रक्रियाओं को, कानून को उल्लंघन करते हुए, कानून की अहमियत को ना समझते हुए उनको लाइसेंस दिया गया। उन्होंने कोई भी ऐसे एचपीसीएल अधिकारियों ने कोई भी हमको किसी भी प्रकार का उन्होंने हमको ये आंसर नहीं दिया कि इस डॉक्यूमेंट के आधार पर हमने इसको डीलरशिप दे दिया। कोई भी इस तरीके की बात उन्होंने नहीं की है। और आपको मैं बताऊं कि हमने तमाम मंत्रियों को लेटर लिखा था जिसमें हमको जो मतलब मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस से एक संतोषजनक लेटर हमको मिला है, और उन्होंने हमको 26 जुलाई को दिया है, और इन्होंने डायरेक्टर मार्केटिंग को निर्देश दिया है कि वो इस पे एक्शन ले, इस एजेंसी के ऊपर एक्शन ले, क्योंकि हमने सारी बातों को रखा है। हम उसके पास सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहले उसने अपने को बेटी करा दिया है शांतु कुमार अशर की, उसके लिए डबल जो है ना, उसके पास आधार कार्ड आ गया, डबल उसके पास उसने पेन कार्ड बना लिया। एक में केतकी शांतु कुमार अशर है, दूसरे में केतकी देसाई है। पहले वो बेटी बनना चाहिए, जब वो बेटी बन नहीं पाई तो उसके बाद फिर उसने पार्टनरशिप तरीके से, ऐसा हमको सूचना है कि पार्टनरशिप पार्टनर बन करके, और पार्टनर जो बनता है आदमी, वो पार्टनर बन करके उस डीलरशिप को हासिल किया है उसने एचपीसीएल से, और जो कानूनी तरीके से अवैध है। और किसी भी कीमत पे, किसी भी स्तर पे इस एजेंसी को पब्लिक डोमेन में लाना चाहिए, इसको कैंसिल करना चाहिए, क्योंकि ये कानूनी तरीके से पात्र नहीं है। केतकी देसाई कौन लोग हैं उस कंपनी के अंदर जो इसमें इन्वॉल्वमेंट है, किनकी इसमें भूमिका है जो इस तरीके की गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं? एपीसीएल थोड़ा सा एचपीसीएल बताया क्या है और एजेंसी कैसा है उसके बारे में। एचपीसीएल एक गैस एजेंसी है। एचपीसीएल एक वहाँ पे गैस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एचपीसीएल जो है वो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन है, जो एजेंसीज
यहाँ पर एस्टैब्लिश करने के लिए, ताकि उनका एलपीजी गैस सिलेंडर जो है वो मुंबई एरिया में अगर आपको